हाय गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। जो आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे वो बेसिक मैथ्स के हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स का हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, आ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50। आ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4 9 इज। देखिए, हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें ना जो नंबर उसमें नंबर रखे हुए हैं 6 से लेकर 50 तक, उसमें 6 भी इन्वॉल्व है। एंड अगर उसमें से कोई एक नंबर निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए, यानी उसमें 6 से 50 लेके नंबर, यानी टोटल कार्ड्स कितने, पहले हम ये निकाल लेते हैं। टोटल कार्ड्स, अगर हमें ये बोला जाता है कि 6 नहीं है, 6 से लेकर 50 तक है, 6 नहीं है और 50 तक है, तो फिर हम कर देते 50 माइनस 6। बट हमें ये भी बोला गया कि इसमें 6 भी इन्वॉल्व है, क्योंकि नंबर 6 to 50, यानी इसमें हम प्लस 1 कर देंगे, यानी 50 माइनस 6 44 प्लस 1 45, यानी हमारा जो टोटल कार्ड है वो है 45। और हमसे बोला गया क्या है, उसमें से अगर एक कोई कार्ड हम निकालते तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, सीधी सी बात। देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64। अब देखिए, हमें काम किया आर नंबर 6 to 50, यानी आप 6 से लेके यहाँ 6 के लेके 50 यहाँ तक आइए। अब देखिए, इसके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, यानी 5। अब हमसे बोला गया ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी देख फेवरेबल आउटकम जो बने हुए है 5, टोटल आउटकम जो है वो है 45। अब ये 9 के 5 के टेबल से कर देंगे 1/9, 1/9। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, in a circle of diameter 42 centimeter, if you an arc subtended an arc of 60 degree at the center where pi 22/7, then the length of the arc। देखिए, हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो 42 सेंटीमीटर, एक आर्क से जो वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म किया जाता है। तो अब हमें बताने कि वो जो आर्क है उसकी लेंथ क्या होगी। तो आइए बताते हैं। देखिए, एक सर्कल पर बना लेते हैं, यह भी सही से नहीं बना। देखिए, ये 42 डायमीटर, डायमीटर 42, यानी रेडियस जो होती है वो डायमीटर के हाफ होती है, यानी जो रेडियस होगी वो हमारी होगी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। यानी ये जो रेडियस है हमारा 21 सेंटीमीटर, ये सेंटर है वो। अब देखिए, हमें बोला गया क्या गया है, इफ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए, हम मान लेते हैं कोई ये एक आर्क है, ये जो है 60 डिग्री फॉर्म्ड कर रही है सेंटर पे, 60 डिग्री। अब पाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 22/7। अब हमसे पूछा गया है जो इस आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी। अब हमने हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर 13 में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। जो जो आर्क होता है उसका पेरीमीटर होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। यानी हमारा जो इसका होगा लेंथ ऑफ आर्क वो होगा θ/360 डिग्री 2πr। अब देखिए, थीटा क्या हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 2 पाई की वैल्यू में क्या लेना है 22/7। आर डायमीटर 42 सेंटीमीटर था, यानी रेडियस जो होगा वो 21 सेंटीमीटर होगा, 21। अब देखिए, ये गया 1 6, ये 1 and 3, 1 and 3, 3 and 1। देखिए, अब बचा हमारा सिर्फ 22, यानी 22 सेंटीमीटर।
ऐसा कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई देन टेन थीटा। देखिए हमें जो साइन थीटा वो दिया गया है एक्स एंड जो सेक थीटा है वो दिया गया है वाई। तो हमें पूछा गया कि वो जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा। तो आइए निकालते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेक थीटा इज इक्वल टू वाई, टेन थीटा हमें फाइंड करना है। अब ये क्या होगा? देखिए टेन थीटा बनता कैसे है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कितनी वैल्यू में पता है। अब हमें कोस थीटा की कैसी भी वैल्यू प्लस हो जाए तो हम टेन थीटा निकाल लेंगे। अब देखिए हमें एक सेक दिया गया। अब सेक का कॉस से कुछ रिलेशन होता है कि? यस, सेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस, या कॉस जो होता है या वो होता है 1 अपॉन सेक। देखिए हमें सेक निकालना है यानी 1 अपॉन सेक। कॉस जो होगा वो होगा 1 सेक थीटा, यानी सेक थीटा हमारा क्या है? वाई, यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन वाई डाल देते हैं। ये इतना है टेन थीटा, साइन थीटा क्या है हमारा? एक्स, 1 अपॉन वाई, टेन थीटा एक्स। ये वाई जो है नीचे डिवाइड में यानी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स अपॉन मल्टीप्लाई वाई, टेन थीटा हो जाएगा हमारा एक्स वाई। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 हैश। देखिए हमारे पास दो वो लीनियर इक्वेशन है, वो एक है y इज इक्वल टू 0 एंड है दूसरा है y इज इक्वल टू -5। अब हमें बोला गया इससे जो हम ग्राफ बनाएंगे उससे हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम जो ग्राफ बनाएंगे इससे हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, या एक भी सॉल्यूशन नहीं, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या हमें बहुत सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये फाइंड करते हैं कैसा मिलेगा। देखिए वाई पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं क्योंकि हमें एक्स 1 2 3 4 माइनस का -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए हमें देखिए y इज इक्वल टू 0 यानी y की वैल्यू जब कांस्टेंट हो तब वो x एक्सिस के पैरेलल बनते हैं। बट यहाँ पे हमें y की वैल्यू जो 0 दी गई है यानी मतलब ये x एक्सिस पे ही लाई करेगी। y इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी इधर ये जो y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन जो लाइन फॉर्म होगी वो इस x एक्सिस के ऊपर होगी। एंड y इज इक्वल टू -5, जब y की वैल्यू कांस्टेंट हो तब x एक्सिस के वो पैरेलल बनते हैं, यानी y इज इक्वल टू -5। यानी देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन, यानी ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम उस पर ही चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है अ फेयर डाई इज थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज। हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक हमारे पास डाई है उसके ऊपर उछाला जाता है, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास इवन कंपोजिट नंबर आए? इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये इवन कंपोजिट नंबर की पहले बात करते हैं। इवन कंपोजिट नंबर, देखिए इवन जो वो हमने पढ़ा है जिसके एंड में 0 2 4 6 8 आए, और कंपोजिट नंबर जो दूसरों के टेबल में जो अपने टेबल में भी और दूसरे टेबल में भी आए वो होते हैं, यानी इवन कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो किसी दूसरे टेबल में भी आए और वो जो है इवन भी हो जिसके एंड में 0 2 4 6 8 हो। यानी अब हमसे बोला क्या कि डाई में नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 1 जो है या ये ओड है, यानी ये इवन तो है नहीं, यानी ये
कंपोजिट इवन कंपोजिट हो नहीं सकता। टू जो है ये एक इवन तो है बट ये कंपोजिट नहीं है, प्राइम है, यानी ये भी गया, ये भी इवन कंपोजिट है। 3 ऑड यानी ये भी गया। 4 ये ऐसे इवन भी है एंड कंपोजिट भी है, यानी 4, यानी 4 हो गया हमारा। 5 इवन ऑड यानी ये ऑड है, यानी ये भी गया हमारा। अब एंड का बचा 6, ये इवन तो है और कंपोजिट भी है क्योंकि ये 3 के टेबल में आते हैं एंड ये कंपोजिट भी है, यानी हमारा 4 एंड 6, यानी हमारे ऐसे क्या नंबर है वो है 4 एंड 6। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछे यानी चांस, यानी हमारे 2 प्रोबेबिलिटी यानी 2 और टोटल आउटकम हमारे होंगे 6। टोटल आउटकम वो होंगे हमारे 6। अब हम हमारे फेवरेबल आउटकम है 2 एंड अपॉन 6 यानी 1/3 1/3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 8 chairs and 5 tables cost ₹10,500 while 5 chairs and 3 tables cost ₹6,440. The cost of each chair will be। देखिए हमें एक दिया गया क्वेश्चन जिसमें 8 कुर्सियों की एंड 5 टेबलों की जो कॉस्ट है वो है 10,500 रुपये एंड 5 कुर्सियों की एंड 3 टेबलों की जो कॉस्ट है वो है 6,450। तो हमसे पूछा गया कि एक चेयर की प्राइस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी। तो ये फाइंड करने, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये डेली लाइफ से एक क्वेश्चन है। देखिए 8 चेयर 5 टेबल, यानी हम चेयर की प्राइस जो है वो मान लेते हैं x, चेयर प्राइस x एंड जो टेबल की प्राइस है वो हम मान लेते हैं y रुपीस, टेबल प्राइस y रुपीस। अब देखिए हमसे बोला गया 8 चेयर 5 टेबल के रुपए जो 10,000, यानी एक चेयर के रुपए है x, यानी 8 चेयर का होगा 8x प्लस 5 कुर्सियों की, यानी एक कुर्सियों की जो है, यानी 5 टेबल की, यानी एक टेबल की जो y रुपीस है, यानी 5 टेबल की 5y, 8x प्लस 5y, कॉस्ट कितने 10,500। एक इक्वेशन तो हमारा ये बन गया। अब हमें दूसरा बोला गया कि 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट रुपये 6,450, यानी 5 चेयर, एक कुर्सियों की प्राइस जो है वो x, यानी 5 कुर्सियों की 5x, ऐसे ही 3y एंड इज इक्वल टू 6,040। यानी अब हमारे पास एक 2 इक्वेशन बन गया। अब हमें इस इक्वेशन से एक चेयर की प्राइस निकालनी है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब देखिए इसको हमने इसके लिए चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 मेथड पढ़ा है, एक तो सब्सटीट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार सिलेबस से कट के, इसलिए हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। तो हम इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। ये हो गया हमारा 24x प्लस 15y इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे तो हमारा आएगा 31,500। तो हमारा पहला इक्वेशन ये। दूसरा इक्वेशन, अब इसको हम जो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450, यानी 5 मल्टीप्लाई 5x 25x प्लस 5 मल्टीप्लाई 3y 15y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6,040, हमारा आएगा 0 5 5 25 2 5 2 32,250। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ 6,450 मल्टीप्लाई 5 0 25 2 बाय 32। यस आंसर सही है हमारा। देखिए हमारा 2 इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसमें जो है अब जो इक्वेशन 1 है इसको इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी देखिए 25x प्लस 15y माइनस 24x
प्लस 15y, ये जो है 32,250 माइनस 31,500, 25x प्लस 15y माइनस 24x माइनस 15y। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी सेम माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आया। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे आएगा हमारा 0, 5, 750। अब देखिए 25x माइनस 24x यानी x, y 15y माइनस 15y यानी सेम है, यानी दोनों कटेंगे। अब हमारा x की वैल्यू जो है वो है 750, यानी एक कुर्सी की जो प्राइस है वो है 750 रुपीज़। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन 1, यानी एक कुर्सी की जो रुपये है वो है 750 रुपीज़। ऐसे अगर हमें टेबल का प्राइस निकालने के लिए बोला होता तो हम y की वैल्यू फाइंड करते तो टेबल का भी प्राइस निकल जाता। सेम है, बस इसमें हमें चेयर बोला इसलिए हमने चेयर निकाला है। हमारा ऑप्शन नंबर 7 है वो है इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा के पावर 4 इज। हमें cos थीटा दिया गया है प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमसे पूछा गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा के पावर 4 क्या होगा। अब देखिए cos थीटा जो है हमने एक आइडेंटिटी पहले cos थीटा ऐसे लिख देते, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें एक आइडेंटिटी पढ़ा है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में, जो होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तब देखिए cos स्क्वायर थीटा जो है वो होगा हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अब देखिए इसको यहाँ पे पुट करते हैं, हमारा आएगा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू है 1। अब देखिए 1 दोनों साइड यानी 1 से 1 गया। अब cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। जो cos थीटा पहले वो sin स्क्वायर, जो sin स्क्वायर थीटा हमसे पूछा गया sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा की पावर 4। देखिए sin थीटा या ऊपर से उल्टा दोस्तों sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे रहने दीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin थीटा की पावर 2। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है cos थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 के इक्वल, यानी ये जो होगा हमारा 1 आंसर देखो, यस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन 8 है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 विल बी। हमें एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिस जो है 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब हमें ये बोला गया कि ये कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन का कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपने अगर चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो आप ये सवाल चुटकियों में कर देंगे। देखिए कैसे हमारा क्वेश्चन है 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। हमारा कोई नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, अगर हमारा कोई रैशनल नंबर जब q है वो इसका जो डिनोमिनेटर का जो वो अगर वो 2 की पावर n है या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m हो। पर देखिए हमारा जो ये है 2 की पावर n एंड 5 की पावर m है डिनोमिनेटर, यानी हमारा 23 अपॉन है 2 की पावर n 5 की पावर m, सो मतलब ये होगा जो टर्मिनेटिंग होगा, यानी ऑप्शन ए। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, इसी पर ये क्वेश्चन था। वैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसलिए तो अब चलिए हम अपने चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 2
एंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इज, हमें दो नंबर दे गए 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब हमसे पूछा गया कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए हमारा नंबर है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और दूसरा नंबर है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। अब पहले इन दोनों को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे। देखिए पर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 की पावर 2। अब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 ऐसे। अब 3 की पावर 3 जो है इसको अब हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब देखिए ये सेम है, ये सेम है, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 3 की पावर 2। अब ये 2 3 एक एक वाला 2 एंड 3। अब देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ऐसे हमारा ये हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा 10th क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द प्रोडक्ट इज 12,960 द एलसीएम विल बी। हमें देखिए किसी दो नंबर का एचसीएफ दिया गया वो है 18 एंड उनका जो प्रोडक्ट है यानी जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 12,960। तो हमसे पूछा गया कि उस नंबर जो दो नंबर है उसका एलसीएम क्या होगा। तो ये फाइंड करते देखिए। आपने का चैप्टर 1 किया है रियल नंबर्स, तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। देखिए हमने एक उसमें पढ़ा है जो एचसीएफ ऑफ टू नंबर होता है एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, इनको हम प्रोडक्ट इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हो ये इक्वल होता है उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लाई का। देखिए हम मान लेते हैं जो हमारा नंबर है वो है ए एंड बी। अब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी होता है। अब देखिए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी का हमें दिया गया है 18, एलसीएम ऑफ ए एंड बी हमें नहीं दिया गया है। अब देखिए ए एंड बी जो दिया गया हमारे पास वो है 12,960। अब एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 12,960 डिवाइडेड बाय 18। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये आएगा हमारा 26 8 3 6 2 820, सॉरी 820 नहीं, ये आएगा हमारा 720 एलसीएम ऑफ। ऐसा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी। देखिए जो हमें एक गिवन फिगर दिया गया ये वाला, इसमें जो ये डी ई है ये पैरेलल बी सी यानी एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब इसमें से हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब हमें बोला गया कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। अब देखिए फाइंड करते कौन सा सही स्टेटमेंट है। देखिए हमें एक ऐसा गिवन फिगर दिया गया यहाँ पे ए बी एंड सी, ये हमारा डी। देखिए डी ई जो पैरेलल बी सी के ये है ए एंड ये है बी, अब ये है एक्स एंड वाई। अब देखिए ये दोनों पैरेलल यानी ये दोनों इक्वल होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों ये भी इक्वल होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और अब जब हम ट्रायंगल ए डी ई लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए डी ई जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए बी सी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड एंगल ए ई डी जो होगा एंगल ए ई डी जो होगा वो होगा एंगल ए सी बी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से एंगल सिमिलरिटी से जो ट्रायंगल ए डी है ए डी ई वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें पता है कोई जो ट्रायंगल सिमिलर होता है उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होते हैं, यानी ए डी अपॉन ए बी डी ई, देखिए ए डी अपॉन ए बी, अब डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। अब देखिए हमें इसमें ना एक्स एंड
एक्स वाई ए एंड बी के एक्स एंड वाई बी में आंसर दिया गया, तो हमें ना इसमें भी एक्स वाई ए एंड बी में कुछ आंसर निकालना है। यानी देखिए ए डी जो है इसका हमें कोई वैल्यू नहीं दिया गया एंड ए बी जो इसका कोई वैल्यू नहीं दिया गया, यानी हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से एक बार करके आंसर निकालेंगे। डी ई का वैल्यू क्या है हमारा, डी ई एक्स, डी ई का वैल्यू एक्स है। बी सी जो हमारा है वाई। अब ए ई जो है ए सी जो है हमारा ए सी ए प्लस बी, क्योंकि ये जो है ए ये है बी, ए सी जो है हमारा ए प्लस बी। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखते हैं अभी हम एक्स। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स ये जो मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स ए वाई प्लस ए प्लस बी, ऐसा ऑप्शन देखिए सी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ। अब चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन। द 12th क्वेश्चन है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1,3 एंड B 4,6 इंटरनली इन 2 रेशियो। देखिए जो हमारा P है, एक पॉइंट P है, वो एक लाइन A जो है 1,3 एंड B जो है -4,6, इन दोनों को P जो है वो 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो हमसे पूछा गया जो P है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, वही फाइंड करना है। फाइंड करते हैं। देखिए एक्स एंड वाई हम अपना एक लाइन बना लेते हैं, ए बी। ए जो है हमारा लाइन सेगमेंट जो ए 1,3 एंड बी 4,6, 1,3 बी 4,6, इसने पी ने 2:1 में डिवाइड किया है। पी जो है 2:1 में डिवाइड किया है, तो पी का वैल्यू क्या होगा एक्स एंड वाई का, तब वही फाइंड करना है। अगर आपने चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये सवाल को आप कर देंगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 एंड दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। देखिए m1 m2 जो होता है ये एक रेशियो होता है, जैसे ये 2:1, यानी m1 जो हमारा हो गया वो हो गया 2, m2 जो हो गया हमारा हो गया 1, ये रेशियो होते हैं। अब और x2 x1 ये जो होते हैं ना, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2, यानी x1 हम मान लेते हैं 1 को, x2 मान लेते हैं 4 को, x2 4 को। अब ऐसे ही y1 जो है इन्हीं गिवन पॉइंट्स के जो y होते हैं y वाला, उसी को हम y1 और y2 मान लेते हैं, यानी y1 जो हो गया हमारा 3 हो गया एंड y2 जो हो गया वो हमारा हो गया 6। अगर देखिए इसको आपने अगर x1 मानते इसको y1 मानेंगे, y2 नहीं मानेंगे, y2 हमारा हो गया 6 और m1 m2 बता दिया। अब देखिए अब ये जो वैल्यू, अब इसको इसमें आप पुट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी आप पुट कर देते वैल्यू, m1 की वैल्यू हमारी 1, m1 की 2, x2 की 4 प्लस m2 है 1, x1 है 1, m1 प्लस m2 यानी m1 प्लस m2 2 प्लस 1 कॉमा m1 2 y2 6 प्लस m2 1 y1 क्या 3। अब m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। अब देखिए बस आंसर आ गया आपका, 2 × 4 8 प्लस 1 × 1 3, 2 × 6 12 प्लस 1 × 3 3 अपॉन 2 प्लस 1 3। अब देखिए 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 3, 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 5, यानी हमारा आंसर आएगा 3,5, यानी जो इसका पॉइंट होगा वो होगा 3,5। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है वो है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज। जो हमारा नंबर है 3825, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी हमें इसका फैक्टर तो निकालना है बट प्राइम नंबर में।
देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, 3 × 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 21। देखिए ये इसका फैक्टर हो सकता है, ये हमें पता नहीं, पर ऑप्शन देखिए, पर ये जो 21 ये एक प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, यानी ये ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता इसका। ऑप्शन भी देखते, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 इंटू 35। देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है, बट 35 जो एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 इंटू 17, यानी तीनों जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है, एक फैक्टर में, यानी ये हो सकते हैं, हमें पक्का नहीं पता। ऑप्शन डी देख लेते हैं, 3 की पावर 2 × 25 × 17। देखिए 3 और 17 जो ये तो प्राइम नंबर है, बट जो 25 है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी बचा हमारा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट आंसर है हमारा। यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इन द फिगर गिवन बिलो ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड सी बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन कॉट थीटा इक्वल्स। यानी जो हमारे गिवन फिगर है, ए डी जो है 4 सेंटीमीटर है, बी डी जो है 3 सेंटीमीटर है एंड सी बी 12 सेंटीमीटर, तो कॉट थीटा जो किसके इक्वल होगा, यानी कॉट थीटा जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका जो बेस है सी बी एंड परपेंडिकुलर होगा इसके अपोजिट, यानी ए बी। अब देखिए ए डी जो है 4, ये बी डी जो है 3, ये 90 डिग्री, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी का साइड निकाल सकते हैं। ए बी का साइड होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सी बी जो है हमारा 12 सेंटीमीटर, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, यानी 12/5, 12/5 आंसर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो ए बी सी डी जो है हमारा, ए बी सी डी जो फिगर है ये एक रेक्टेंगल है, तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमें एक रेक्टेंगल जो होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी जो है 12 सेंटीमीटर, तो ये एक्स प्लस वाई जो होगा ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये साइड इक्वल टू ये इक्वल साइड, ये साइड होगा इसके इक्वल, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एंड ये साइड जो होगा ये इसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या एलिमिनेशन से, ये हमारे ऊपर। तो आइए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 8, प्लस का वाई माइनस का वाई दोनों गए कट गए, एक्स प्लस एक्स 2x, 12 प्लस 8 20, एक्स 20/2 10, एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की जो वैल्यू है वो है 10। अब हमें वाई की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। अब एक्स की वैल्यू जो है वो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स जो है 10 प्लस वाई 12, वाई 12 माइनस 10 वाई 2, यानी एक्स की वैल्यू 10 वाई की वैल्यू 2। ऑप्शन ऐसा हमारा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, if AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, then the measure of angle CBB। देखिए हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, यानी जिसके दो अपोजिट जिसके दो साइड इक्वल होंगे ऐसे ट्रायंगल, और वो साइड है A से इक्वल टू BC, यानी जो A से है वो BC के इक्वल है, और जो AB स्क्वायर है वो 2A से इक्वल है, यानी जो AB का स्क्वायर वो जो इक्वल है 2AC स्क्वायर के इक्वल है। तो मेजर जो एंगल C है वो कितने डिग्री का है हमें वो फाइंड करना है, तो ये फाइंड करते देखिए। तो देखिए एक पहले फिगर बना देते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से, AC हमें बोला गया AC इज इक्वल टू BC, और जो देखिए AC है जो BC के इक्वल है, और AB का स्क्वायर जो है वो 2AC का स्क्वायर है। तो देखिए इसको अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर ये AC स्क्वायर। अब ये AC जो है वो BC के इक्वल, यानी BC का स्क्वायर। अब ये हमें एक पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, यानी
जो एक किसी ट्रायंगल के एक साइड का जो स्क्वायर वो दूसरे दो साइड्स के इस स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी जो ये ए बी जो कि हमारा पार्ट वो हाइपोटेन्यूस हो गया ये ए बी, यानी जो इसका अपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है, एंगल जो सी 90 डिग्री है। तो अब चलिए अब हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो है इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 देन द अदर जीरोस इज। देखिए हमें जो बोला गया जो -7 है वो एक जीरो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 का, तो दूसरा जीरो क्या होगा इस इक्वेशन का हमें बताना। देखिए हम मान लेते हैं हमारा जो जीरो है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा जो है -1 है और हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए तो हमने सम ऑफ जीरोस पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a। तो देखिए अल्फ़ा है -1, बीटा की वैल्यू में पता नहीं -b जो है हमारा -7 है, a जो है हमारा 1 है, यानी -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1, बीटा इज इक्वल टू 8। जो हमारा दूसरा जीरो है वो है 8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाइस। जब हमने दो डाइस को एक साथ उछाला तो हमारे पास ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेम नंबर दोनों डाइस में आए। तो देखिए ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखिए तो जब हम दो डाइस को उछालेंगे तो हमारी क्या क्या आ सकते हैं बता। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तब हमारा 1 1 आ सकता है, या तो पहले में 1 दूसरे में 2, या फिर पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 3, पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 4, या फिर पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 5, या फिर पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 6, या फिर 2 1 आ सकते हैं, पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 2, या फिर दोनों में 2 आ जाए, या फिर पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 3, या फिर पहले वाले में 1 दूसरे 2 2 4 2 5 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, या फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, या फिर 5 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, यानी 6 6। यानी कि जो हमारा टोटल नंबर है उसमें से 36 कुछ भी आ सकता है। यानी ये जो टोटल यानी 36 आउटकम है, यानी 36 में से कुछ भी आ सकता है। और हमें बोला गया कि सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी सेम नंबर क्या क्या हो सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी टोटल छः नंबर ऐसे जो सेम सेम, यानी एज प्रोबेबिलिटी यानी फेवरेबल आउटकम है 6, टोटल आउटकम है 36, यानी 6 1/6 1/6 हमारा आंसर, यानी ए आंसर जो है वो हमारा सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है द मिड पॉइंट ऑफ 3p,4 एंड -2, q इज 2, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। जो हमारा मिड पॉइंट है 3p+4 एंड -2 का जो मिड पॉइंट है वो है 2, 6। तो हमें वैल्यू बतानी है p प्लस क्यू का। तो आइए फाइंड करते हैं। देखिए हमारा जो 3p,4 है एंड -2, 2q है, इसका जो मिड पॉइंट है वो है 2, 6। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्लास चैप्टर 8 में, चैप्टर 8 नहीं चैप्टर 7, वो होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो देखिए अब x1 जो है हमारा 3p है, 3p प्लस x2 जो है -2/2, और ये जो x जो है वो इक्वल है किसके 2 के, एंड y ऐसे y1 जो है 4 प्लस y2 जो है हमारा 2q/2, और ये जो इक्वल है 6 के। अब देखिए 3p - 2 2 × 2 4, ये 4 + 2q, ये इधर जाएगा 6 × 2। अब देखिए
3p minus 2 is equal to 4 and 4 plus 2q is equal to 12. 3p 4 plus 2 4 2q 12 minus 4. अब 3p is equal to 6 and 2q is equal to 8. अब p जो है 6/3 is equal to 2 and q is equal to 8/2 is equal to 4. p जो है हमारा 2 है एंड q जो है हमारा 4 है। पर हमसे पूछा गया कि p प्लस q यानी 2 + 4 6, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 144 147 एंड अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। जो हमारा ये 147 एंड 1/120 है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, कितने डेसिमल के बाद ये खत्म हो जाएगी। तो आइए देखिए कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद। देखिए जो हमारा 1/47 है और 1/20, पहले इसको तो हम ये दोनों जो है 3 के टेबल से कटे, तो 3 के टेबल से काटते, ये हमारा हो जाएगा 4 9 और ये हो जाएगा हमारा 14। अब देखिए अब ये दोनों कटेंगे नहीं, ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब ये जो 40 है इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 40 2 20 2 10 2 5 5 1 यानी 49 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 5। अब जो देखिए नीचे जो है 2 की पावर n 5 की पावर m है, यानी ये जो है ये टर्मिनेट तो हो गई पक्का। अब देखिए जो हाईएस्ट पावर है 2 की वो है 3, इन इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है 3, यानी जो ये जो 1/47/122 है ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।